प्रणाम भक्तों। पौराणिक कथा के अनुसार हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, बहुत से शास्त्र हैं, उन्हें बहुत सी बातों का उल्लेख मिलता है। अध्यात्म से जुड़ी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, हमें कुछ बातों का नहीं पता। तो आज मैं आपको पुराने ग्रंथों के अनुसार, पुरानी कथाओं के अनुसार आपको मैं एक कहानी कथा है वो बताऊंगा। कहते हैं जब पिता की मृत्यु होती है तो उसके पिता को, उसकी चिता को अग्नि उसके पुत्र, बड़ा पुत्र देता है। लेकिन रामायण के अंदर जब महाराज दशरथ की मृत्यु हुई तो उनकी चिता को अग्नि राम जी ने क्यों नहीं दी। अब आप ये कहोगे कि राम जी तो वनवास में गए हुए थे, लेकिन उस वक्त जब दशरथ जी की मृत्यु हुई, जब उनका संस्कार हुआ, तब राम जी चित्रकूट में थे। तो चित्रकूट से अयोध्या की दूरी ज्यादा दूर नहीं है, तो राम जी आ सकते थे। तो आप कहेंगे कि वो नगर में भी नहीं आ सकते थे क्योंकि उनको वनवास मिला हुआ था। तो वो सरयू नदी के तट पर तो आ सकते थे क्योंकि वहां पर भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ था। तो राम जी सरयू नदी के तट पर आकर उनका संस्कार कर सकते थे, लेकिन तब भी नहीं आए वो। क्योंकि पुराने ग्रंथों में उल्लेख ये मिलता है कि राम जी दशरथ जी के बड़े पुत्र नहीं थे। क्योंकि एक बार की बात है, जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो उस वक्त जो दशरथ जी थे वो देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, सभी स्वर्ग के राजा आपस में मिलकर युद्ध लड़ रहे थे। तो तब एक असुर ने क्या किया, एक तीर मारा जो दशरथ जी के रथ पर आकर लगा, और दशरथ जी का रथ जो था वो टूट गया, लड़खड़ाने लगा, और वो युद्ध जो था वो हवा में चल रहा था। जब दशरथ जी नीचे गिरने लगे तो जटायु जी ये सब देख रहे थे। जटायु जी ने अपने पंखों को फैला दिया और दशरथ जी को अपने पंखों पर ले लिया, और उसके बाद वो दशरथ जी को धीरे 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 नीचे ले आए, जमीन पर ले आए, पृथ्वी पर। तब दशरथ जी ने जटायु जी से कहा कि आप वर मांगो, क्योंकि आपने मेरे प्राणों की रक्षा किया, मैं आपको वर देना चाहता हूं। तो जटायु जी बोले कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, आप राम को मुझे दे दीजिए। तो दशरथ जी ने उसी वक्त जटायु को, राम जी को दान दे दिया, और दान दी वस्तु हमारी नहीं होती। तो जब ये सब हो रहा था तो नारद मुनि जी वहां पर आ गए। नारद मुनि जी ने उनसे कहा जटायु जी से कि अभी तो राम जी बहुत छोटे हैं, आप इनका पालन पोषण कैसे करोगे, आप अभी इनको दशरथ जी के पास रहने दीजिए, जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको अपने साथ ले जाना। जब राम जी थोड़े से बड़े हुए तो उनको वनवास हो गया। और आप देखिए, जब रामायण काल में जब राम जी वनों में जा रहे थे, घूम रहे थे, तब जटायु जी उनका जब उन्हें देखा तो जटायु जी मरणासन पर थे। तो जटायु जी की मृत्यु हुई तो राम जी ने उनका दाह संस्कार किया। तो इससे क्या पता लगता है कि बहुत से प्रमाण मिलते हैं जिससे कि कहते हैं कि जटायु जी राम जी के पिताजी थे, क्योंकि जटायु को राम जी को दशरथ जी ने जटायु को दान कर दिया था। तो बहुत सी बातें हैं ऐसी जो हमें नहीं पता है, लेकिन जितना हम ज्ञान बढ़ाएंगे अपना, उतना ही बढ़िया है। जितना हम अध्यात्म से जुड़ेंगे हम उतना ही भगवान के समीप जाएंगे। मैं आपको अपने वीडियो के जरिए बहुत नई नई जानकारी देता रहूँगा, आप वीडियो से जुड़े रहिए। जो अगर आप जानकारी ज़्यादा चाहते हैं अध्यात्म के विषय में तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखा कीजिए, जिससे कि आपको लाभ होगा, आध्यात्मिक लाभ होगा, जिससे कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि जिसके लिए हम संसार में आए हैं परमात्मा के नाम की प्राप्ति के लिए, बाकी तो सब कुछ यहीं रह जाना है, सिर्फ एक भगवान का नाम ही साथ जाना है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु।